दोस्तों, मैं विवेक एक बार फिर से अपने YouTube चैनल स्टॉक ट्रेडिंग टेक्निक पर आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। दोस्तों, फ्राइडे का सेशन वॉलेटाइल था, लेकिन एक 100 सवा 100 पॉइंट के सीमित दायरे में ही ट्रेड करता रहा। और निफ्टी के 10 स्टॉक्स के ऊपर जिनके ऊपर मैं अपना ओपिनियन आपके साथ शेयर करने जा रहा हूं, इसमें हम 12 अप्रैल में क्या पॉसिबिलिटीज देख सकते हैं, एक बार उसको डिस्कस करते हैं। जैसा कि सन फार्मा सेक्टर का स्टॉक है, और जो फ्राइडे के सेशन एक बड़ी मूवमेंट इसके अंदर देखी गई, तकरीबन 3.5% के आसपास की अच्छी बड़ी मूवमेंट थी। और उसने अपने एक जो ऊपर का टारगेट था 628 का, उसको क्रॉस किया और उसके ऊपर क्लोजिंग दिखाई। देखिए, अब 628 के आसपास एक बड़ी रेजिस्टेंस सपोर्ट बन गई है, तो 636 के आसपास की क्लोजिंग है। तो 630 की पुट को बाय करके हम फ्यूचर्स को लॉन्ग करने की एक स्ट्रेटजी ले सकते हैं अगर हम पॉजिटिव ओपन होते हैं। बाकी शॉर्ट करने के अभी फिलहाल इसको गलती मत कीजिए। अब बात करते हैं एचडीएफसी लाइफ। एचडीएफसी लाइफ में एक बहुत बढ़िया एक ब्रेकआउट मिला था पिछले 2-3 दिन पहले, लेकिन अगर अब की बात करें तो वो प्राइस बनता है तकरीबन 690 का। 690 ब्रेक करता है तो हम इसे एक शॉर्ट का कैंडिडेट बना सकते हैं, लेकिन जिसकी पॉसिबिलिटी काफ़ी कम है। हाँ, 3 दिन से गिरावट जरूर दिखी है, लेकिन हम इस स्टॉक को लॉन्ग साइड पर ट्रेड करेंगे। 690 के नीचे गिरा, अगर नेगेटिव साइड पर ओपन होती है तो शॉर्ट भी नहीं बनाना, लेकिन बाइंग भी नहीं करना। लेकिन हाँ, 695 की क्लोजिंग आई है। अगर 69798 की तरफ ओपन होता है तो आप 690 की पुट को बाय करके इसको लॉन्ग कर सकते हैं, शॉर्ट नहीं करेंगे। ओएनजीसी ओएनसी में 2 दिन में देखिए बेरिश बेरिश एक थर्सडे के सेशन में बेरिश डोजी था और फ्राइडे के सेशन में बेरिश हैमर है। तो अगर एमएसीडी को देखें तो एक बिल्कुल उल्टा पोजीशन दिखा रहा है कि हम भागने के लिए तैयार खड़े हैं। तो बिल्कुल इसको भागने के लिए तैयार खड़े हैं। खरीदना हो तो 106 के ऊपर ट्रेडिंग मिले तो ही बाय कीजिए, थोड़ा सा वेट कर लीजिए। कैंडल फॉर्मेशन जो दिखा रही है वो अलग दिखा रही है और एमएसीडी बिल्कुल अलग दिखा रही है, तो इसीलिए मैं वेट करने की बात कर रहा हूँ कि 106 के ऊपर ट्रेडिंग मिलने पर हमें लॉन्ग पोजीशन बना सकते हैं। उस केस में 104 के आसपास की एट द मनी पुट बाय करके फ्यूचर्स को लॉन्ग कर सकते हैं, तब तक वेट कर लीजिए। एनटीपीसी बिल्कुल शॉर्ट का कैंडिडेट है। 105 की कॉल बाय करके आप फ्यूचर सेल करने की एक स्ट्रेटजी बना सकते हैं। टारगेट इसमें होगा, छोटे टारगेट की बात करूं तो वो होगा 100 के आसपास का, और उससे बड़े टारगेट की बात करूं तो वो होगा 95 का। तो 7 से 8-10 पॉइंट की एक करेक्शन देखी जा सकती है, ब्रेकडाउन दिया है। तो शॉर्ट का कैंडिडेट ही होगा अगर ये नेगेटिव साइड पर ओपन होता है, तो लॉन्ग मत करिएगा। लर्सन एंड टर्बो कोशिश हो रही है नीचे के लेवल से ऊपर जाने की। 1400 के आसपास हम आ गए हैं, लेकिन बहुत ज़बरदस्त इसमें शॉर्ट कवरिंग रैली बन सकती है अगर 1430 के ऊपर ट्रेडिंग मिलेगी। तब तक लॉन्ग में मत जाइए, लॉन्ग जाइए 1430 के ऊपर। हाँ, शॉर्ट मत कीजिए, तो वेट एंड वॉच कीजिए। जब हमारा प्राइस ऊपर की तरफ 1430 क्रॉस करेगा तो वहां पर लॉन्ग जाएंगे। टारगेट होगा उस केस में 1520 का। एच सी एल टेक्नोलॉजीज को आप 1000 के आसपास आए तो बाय कर सकते हैं, शॉर्ट मत कीजिए। और क्योंकि अब यहाँ कंसोलिडेशन का फेस चल रहा है तो इसलिए पोजीशन लेने की बात नहीं करेंगे। पोजीशन लेनी हो तो 1000 के आसपास बनती है लॉन्ग साइड पर, तो तब तक के लिए थोड़ी सी वेट करना बनता है। कोल इंडिया ने फिर से गिरावट दिखा दी। देखिए, 130 के कॉल बाय करके आप फ्यूचर सेल करने की एक स्ट्रेटजी ले सकते हैं। टारगेट होगा नीचे का 125 का, जहां ये पहले भी 126 के आसपास आया था। और 134 के ऊपर हम अपनी शॉर्ट की पोजीशन से एग्जिट होंगे अगर किसी कारणवश से बाइंग आती भी है, जिसकी पॉसिबिलिटी अभी काफ़ी कम लग रही है। देखिए, इस स्टॉक ने बहुत ही अंडर परफॉर्म किया है। निफ्टी ने मल्टीपल रिटर्न्स दिए हैं, और ये स्टॉक ने, ये कह सकते हैं कि एक तरीके से नेगेटिव टू फ्लैट रिटर्न्स दिए हैं।
तो शॉर्ट ही, क्योंकि देखिए ऊपर के हाई से देखें 160 से, तो ये स्टॉक तकरीबन बॉटम पे पड़ा हुआ है, लेकिन बाइंग भी नहीं देखी जा रही स्टॉक के अंदर, तो इसीलिए हम इसको शॉर्ट कर सकते हैं। 130 की कॉल बाय करके फ्यूचर्स सेल करने की स्ट्रेटजी ले सकते हैं अगर नेगेटिव साइड पे ओपन होगा। तो लॉन्ग्स में जाना हो तो थोड़ा सा वेट करके 135 के ऊपर ही लॉन्ग में जाना बनता है। बीपीसीएल में गिरावट, और अगर इसने कल के दिन में 425 के नीचे ट्रेड करना शुरू कर दिया तो एक बड़ी गिरावट गहरा सकती है, जो कंटिन्यू हो सकती है 410 तक। तो 428 के नीचे अगर ट्रेडिंग मिलती है, 423 ब्रेक होता है तो शॉर्ट कर सकते हैं 410 के टारगेट के लिए। लॉन्ग करना हो तो 436-37 के ऊपर लॉन्ग की ट्रेड बनते हैं, उसके बीच में नहीं। हाँ, शॉर्ट का पहले ट्रेड मिलने की पॉसिबिलिटी है। एशियन पेंट्स में देखिए थोड़ी सी गिरावट इसलिए दिखी क्योंकि इसमें एक न्यूज़ आई कि ये होम फर्निशिंग के सेक्टर के अंदर एंटर हुआ है। तो मेरे को समझ नहीं आता कि अगर ये होम फर्निशिंग के एक नया वेंचर्स में एंटर हुआ है तो इस स्टॉक पे नेगेटिव इम्पैक्ट क्यों आया, जबकि उसकी भी डिमांड अच्छी होती है और वो तो आपका एक एडिशनल प्रॉफिट ही होगा। तो मेरा ये मानना है यहाँ पर बाइंग नहीं बनती। हाँ, 25-75 के आसपास अगर प्राइस आ जाए तो वहाँ पर एट द मनी पुट के साथ हम लॉन्ग करेंगे, यहाँ पर हम कुछ नहीं करेंगे। अदानी पोर्ट्स को तो आप क्या ज़बरदस्त नीचे से रनअप दिखाया है इसने, और अगर 780 के आसपास मिलता है तो वहाँ पर लॉन्ग कीजिएगा, एट द मनी पुट बाय करके फ्यूचर्स को लॉन्ग कीजिएगा। थोड़ा सा कंसोलिडेशन चलेगा यहाँ पर, और हो सकता है कि एक 30-40 पॉइंट के गिरावट आ जाए तो उस गिरावट पे हम बाइंग करने की बात करेंगे। यहाँ पर नहीं, यहाँ पर हम वेट एंड वॉच करेंगे। तो दोस्तों, ये मैंने निफ्टी इंडेक्स के 10 स्टॉक्स के ऊपर अपना ओपिनियन आपके साथ शेयर किया है, और मेरी मानिए तो आप मेरी इस वीडियो को कल के सेशन के साथ एनालाइज कीजिएगा और देखिएगा कि आपको कितने पॉजिटिव रिजल्ट्स देखने को मिलेंगे। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। इस बात के साथ मैं आपसे विदा लेता हूँ और एक नई वीडियो के साथ फिर से आपके सामने आऊँगा। तब तक के लिए धन्यवाद।